क्लास 10th प्रश्नावली 1.1 की पहली सवाल है, संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। तो इसमें पहली सवाल है 135 और 225। अब इस बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या से भाग देंगे। भाग तब तक देते रहेंगे जब तक के शेषफल शून्य ना आ जाए। 135 से हम 225 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 135 एकम 135, 5 में से 5 गए 0, यहाँ 2 बचा तो इस हासिल ले लेते हैं। 12 में से 3 गए 9। अब इस 9 को भाजक बना लेते हैं और 135 को यहाँ उतार लेते हैं। अब 90 से 135 में भाग देंगे तो 90 एकम 90, कितना आएगा शेषफल? 5 में से 0 गए 5, 13 में से 9 गए 4। अब इस शेषफल को यहाँ भाज्य बना लेंगे। अब 45 से 90 में भाग देंगे, कितना आएगा? 45 दूना 90। अब ये पूरी तरह से कट गया। तो हम इसमें चरण 1 लिखेंगे, चरण 1 लिखेंगे। यहाँ से देखेंगे क्योंकि भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसी पे हम रखते चलेंगे। इसे हम क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। तो हम लिखेंगे चरण 1 में लिखेंगे 225 भाज्य है 225 बराबर भाजक कितना है? 135 गुणे 1 प्लस शेषफल कितना? 90। ये चरण 1 हो गया। अब चरण 2 पे चलेंगे। इसको हम तब तक लिखते जाएंगे तो जब तक शेषफल शून्य ना आ जाए। अब इसमें भाज्य है 135 बराबर भाजक है 90 और से भागफल है 1 प्लस शेषफल है 45। इसमें भाज्य ए हुआ, भाजक ए हुआ, भागफल ए हुआ, शेषफल ए हुआ। तो इसमें शेषफल कितना हुआ? 45। चरण 2 में लिखेंगे, चरण 3 में लिखेंगे। चरण 3 में हो गया 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0, शेषफल कितना? 0। यही हुआ उत्तर हमारा। अगले नंबर पे चलते हैं। दूसरे नंबर पे है 196 और 38220। अब छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग देंगे। 196 38220 इसमें भाग देंगे। पहले कितनी बार जाएगा? 1 बार। 196 कितना बचेगा शेषफल? 1862। अब ले जाएंगे इसको हम 9 बार लेकर जाएंगे। कितना होगा? 9 बार लेकर जाएंगे तो कितना आएगा? 1764। अब इसको हम घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 980, क्योंकि 12 में से 4 गए 8, 17 में से 6 गए 9। अब ये पूरा 0 हो गया। अब इस 0 को यहाँ पर उतार लिए। अब कितनी बार लेकर जाएंगे? 5 बार। 5 छंग 30 की 0 हासिल 3, 5 45, 45 3 48 की 8 हासिल 4, 5 एकम 4, 5 एकम 5 4 9। ये पूरा कट गया। इसमें कितने चरण बनेंगे? मात्र 1 चरण। चरण 1 382220 बराबर 196 गुणे कितना आया? भागफल 195 प्लस शेषफल कितना? 0। यही हुआ आंसर हमारा। अब 2 नंबर पे चलते हैं। 2 नंबर पे चलते हैं। कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। इसमें क्या लिखेंगे हम? माना इसमें हम लिखेंगे माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 0 है, b बराबर 6 है, अब a बराबर 6q + r, जहाँ q यह तो 0 से बड़ा हो गया, यह तो 0 के बराबर होगा, और 0 या तो r के बराबर होगा, या तो 0 या तो r के बराबर होगा, या तो r बड़ा होगा 0 से, या फिर 6 बड़ा होगा r से।
अर्थात r बराबर 0 1 2 3 4 5 को a बराबर 6q प्लस r में रखने पर a बराबर, अगर r का मान इसमें रखेंगे 0 तो a बराबर हो जाएगा 6q। अगर a बराबर r का मान 1 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस r बराबर 1 रखेंगे तो 1। अब a बराबर इसमें, अगर इसमें r का मान 2 रखेंगे तो 6q प्लस 2 हो जाएगा। अगर इसमें r का मान 3 रखेंगे तो a बराबर 6q प्लस 3 हो जाएगा। अब इसमें a बराबर r का मान 4 रखेंगे तो a बराबर 6q प्लस 4 हो जाएगा, जो 2 से विभाज्य है, है। जबकि a और a 2 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि इसमें विषम संख्या है और इसमें भी विषम संख्या है, इसलिए यही आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? इसमें है हल बराबर a बराबर 616 मान लो, 616 और b बराबर 32। अब यहाँ पर रफ कार्य कर लो। 32 को 616 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 32 एक कम 32, शेष फल क्या बचेगा? 29। अभी 32 से छोटा है 29, इसलिए का अंक और उतार लेंगे। 296। अब इसको 9 से भाग देंगे, कितना आएगा? 288। 288, 16 में से 8 गए 8, 8 में से 8 गए 0, 2 में से 2 गए 0, मतलब कट जाएगा। अब इसको 8 से भाग देंगे 32 में, 8 चौक 32, एक पूरा कट गया। अब यूक्लिड विभाजन के नियम से लिखेंगे हम इसको, चूँकि a बराबर क्या होता है? BQ प्लस R, इसलिए चरण 1 हो जाएगा। चरण 1, इसमें चरण 1 लिखेंगे 616, यहाँ से 616 बराबर 32 गुणे 19 प्लस 8। चरण 2 लिखेंगे इसमें 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस 0, चूँकि r बराबर 0, इसलिए 616 तथा 32 का HCF बराबर 8। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। अगले नंबर पे आता है बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो इसमें माना x बराबर 3q तथा x बराबर 3q प्लस 1 के सिद्ध करना है। इसमें सिद्ध क्या करना है? x स्क्वायर बराबर 3m या x स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यदि x बराबर 3q, यदि हम इसका स्क्वायर कर देते हैं तो x स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं, x स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर बराबर 3m, जहाँ m बराबर
3q² है। अतः x² बराबर 3m। समीकरण 1। एक चीज़ तो प्रूव्ड हो गया। आप दूसरा नंबर देखते हैं इसमें। आगे इसमें यहाँ से देखेंगे, यदि x² बराबर 3q + 1 है तो दोनों का x बराबर 3q + 1 है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसमें दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमें मिलेगा x² बराबर, इसका वर्ग करेंगे तो a² + b² + 2ab। इसका फार्मूला होता है a + b का होल वर्ग बराबर a², पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2 × a × b 2ab। तो यही फार्मूला इसमें रखेंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 का 9q² आ जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस 2/3 6q 2/3 6q ये हो जाएगा। तो इसको हम और तोड़ के लिखेंगे x² बराबर 3 × 3q² प्लस 2 × 3q × 1 + 1 ये लिखेंगे। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। x² बराबर 3 × 3q² प्लस 2q, क्योंकि 3 कॉमन हो गया, 3 कॉमन हुआ तो 3q² बचेगा, प्लस 3 बाहर आया तो 2q बचेगा, फिर प्लस 1। अब x² बराबर 3m + 1, क्योंकि इसको हम m लिख देते हैं, चूँकि 3q² प्लस 2q बराबर m। इसलिए समीकरण 2 इसको मान लो। समीकरण 1 व 2 से x² बराबर 3m तथा x² बराबर 3m + 1। अतः अब लिख देते हैं इसमें, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m, 3m + 1 के रूप का होता है। ऑल द बेस्ट।